फटाफट चैप्टर का नाम बताओ बच्चा। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। ईव का मतलब क्या है बच्चा? बिफोर। बच्चा जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पर क्या सिनेरियोस थे? इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि हमारे देश में अंग्रेज आए कब थे। बच्चा अंग्रेज धीरे धीरे ट्रेडिंग के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से आए थे, लेकिन फाइनली बच्चा एक डेट है जिसे हम बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल का ओरिजिन हुआ। ब्रिटिश रूल का क्या हुआ बच्चा? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट हुआ? एक बैटल था, एक बैटल ऑफ पलासी था, जो कि ईयर किस ईयर में हुआ था बच्चा? 1757। 1757 में ये बैटल हुई थी। इस बैटल का कंक्लूजन क्या था? इस बैटल का कंक्लूजन ये था कि अभी तक जो बिजनेस करने आए अंग्रेज थे वो अब किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे बच्चा? एक पॉलिटिकल पावर। मैंने आपको इसमें पूरी की पूरी बच्चा हिस्ट्री बताई थी। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज धीरे धीरे क्या कर रहे थे बच्चा? अपना किला बना रहे थे, अपना फोर्ट बना रहे थे। कहां पे बच्चा? बंगाल में। कहां पे बना रहे थे बच्चा? बंगाल में। लेकिन बच्चा पहले पहले बंगाल अच्छा खासा बहुत बड़ा एरिया माना जाता था, ठीक है। उस एरिया में क्या क्या कवर होता था बच्चा? उस एरिया में कवर होता था बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल तो ऑटोमेटिक था बच्चा। ये चार चीजों को मिलाकर उस टाइम पे बंगाल हुआ करता था। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग पर्पज से वो धीरे धीरे यहाँ पे अपने किले स्टैब्लिश कर रहे थे, लेकिन वहां के राजा को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, जिस कारण से बच्चा बैटल हुई। उस बैटल में एक्चुअल में हुआ क्या? पूरे के पूरे अंग्रेज को कैद कर दिया गया था एक सिंगल रूम में, जिसमें बच्चा बस 23 सर्वाइव कर पाए, बाकी सब मर गए। तो बाकी सब मर गए थे, तो बच्चा जो 23 वो जाकर अंग्रेजों के पास पहुंचते हुए अंग्रेजों को बताते कि उनके साथ क्या क्या हुआ। फाइनली फिर वो बैटल ऑफ पलासिया स्टार्ट होता है, लेकिन वो लड़ाई कौन जीत जाते बच्चा? अंग्रेज। अंग्रेज जीत जाते। इस कारण से होता क्या है, वो अपना बिजनेस यहाँ पे स्टैब्लिश जो करने आए थे, एक पॉलिटिकल पावर बन जाते। क्लियर है बच्चा? चलिए ये डेट आपको याद रखना। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, आपकी बुक में पूरी हिस्ट्री नहीं बताई गई, बस छोटा सा बस आपको बताया है, नाम बताया बैटल का और ईयर बताया। आपको भी बस यही याद रखना है, ठीक। चलिए बेसिक अगर पर्पस की बात बोलूं, ब्रिटिश रूल आया क्यों था? ब्रिटिश रूल आया था रॉ मटेरियल की सप्लाई करने। यहाँ से वो रॉ मटेरियल अपने देश लेकर जाता था और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया में वापस लेकर आता था। क्लियर बच्चा? चलिए क्या क्या रॉ मटेरियल लेके जाते थे बच्चा? कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें अपने देश लेकर जाता था, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, और बच्चा इंपोर्ट क्या करते थे? फिनिश गुड्स का। उसी कॉटन को कॉटन के क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता था, उसी सिल्क को सिल्क के क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता था। क्लियर बच्चा? चलिए जब तक ब्रिटिश आया ही नहीं था उस टाइम पर इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे बच्चा हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी थी। सबसे पहली बात बोली जाए तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही सक्सेसफुल थी, मतलब प्रॉस्पेरस थी, बहुत ही अच्छी खासी इकोनॉमी थी। हमारी देश की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे बच्चा, और हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था वो वर्ल्ड लेवल में फेमस था। कब बच्चा? जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब। जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं बच्चा, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी कंट्री क्या बन जाती है? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लियर है बच्चा? चलिए एक डेटा था बच्चा, बंगाल में एक्चुअली बहुत सारे बिजनेस थे। वन ऑफ द बिजनेस उसमें से क्या था बच्चा? मसलिन क्लोथ। मसलिन को प्रॉपर हिंदी में बोले तो मलमल का कपड़ा। ये बिजनेस भी एक्चुअली बंगाल में बहुत फेमस था। एक्चुअल में सारे के सारे जो अंग्रेज थे बच्चा, वो बंगाल से इसीलिए अट्रैक्ट हो गए थे क्योंकि वहां पे अच्छे खासे बिजनेस है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जूट का बिजनेस भी बंगाल में तो था। वो जूट का अच्छा खासा बिजनेस बंगाल में था, जो कि कहाँ शिफ्ट हो गया? ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी के आज की डेट में क्या बच्चा? बांग्लादेश। तो एक्चुअल में बंगाल बहुत ही अट्रैक्टिव था फॉर दी, है ना, ब्रिटिशर्स। आ जाइए बच्चा, कॉलोनिज्म सेटअप पढ़ा था हमने। कॉलोनिज्म सिस्टम था, ये एक सिस्टम होता है जिसमें दो कंट्रीज होती है। एक कंट्री कौन होती है बच्चा? रूलर। दूसरी कंट्री कौन होती है? कॉलोनी। रूलर कंट्री ब्रिटेन था। ब्रिटेन बस क्या देता था बच्चा? ऑर्डर देता था, और इंडिया उसका क्या करता था? उसे फॉलो करता था। तो कॉलोनिज्म सिस्टम एक पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है जिसमें बस ऑर्डर दिया जाएगा और एक दूसरी कंट्री होगी जो उस ऑर्डर को उस ऑर्डर को क्या करेगी? इंप्लीमेंट करेगी। क्लियर है बच्चा? चलिए फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा था? दो कॉन्सेप्ट समझे थे, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन की इनकम। चलिए ब्रिटिशर्स के टाइम पर बच्चा कोई भी अच्छे तरीके से इंडिया में ध्यान नहीं दे रहा था तो कैलकुलेट भी नहीं करता था। अगर आप नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करोगे तो होगा क्या?
हमें पता चलेगा कि हमारी देश की प्रोग्रेस कितनी है और कहाँ जा रही है। लेकिन कोई भी सीरियसली ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करते थे। मिस्टर राव थे जो कि कैलकुलेट एक्चुअल में किया बहुत सारे लोगों ने था कैलकुलेट, लेकिन मिस्टर जो राव थे उनकी कैलकुलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, मिस्टर राव है, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया का अगर मैं एग्रीगेट बोलूं तो वो क्या था बच्चा, लेस देन 2% ग्रोथ थी। और बच्चा पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ की बात करूं तो वो कितना था बच्चा, 0.5%। ये डेटा आपको याद भी रखना है। क्लियर बच्चा? चलिए ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सारी बातें लिखिए। ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, हमारे कुछ इकोनॉमिक्स ने किया, जिसमें से किसी एक का ही कंसीडर किया गया। जो कंसीडर किया गया ये वही डेटा जो भी आपको मैंने बताया। क्लियर बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा अब जो ये चैप्टर है ये अभी तक आपको बैकग्राउंड बता रहा था। इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारे क्या पढ़ेंगे बच्चा, टॉपिक पढ़ेंगे, अलग अलग सेक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला सेक्टर देख चुके हो, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉर्नेलिया ग्रुप, ये अभी देख चुके हो। अभी आपने देखा नेशनल इनकम अच्छी खासी थी क्या, नहीं। पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी थी क्या, नहीं। अब एक एक सेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ, सबसे पहला सेक्टर क्या है बच्चा, एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटिश पीरियड में बच्चा हम अच्छा खासा एग्रीकल्चर सेक्टर, ब्रिटिश के आने से पहले तो एग्रीकल्चर भी था बिजनेस, लेकिन यह बहुत अच्छा बिजनेस था क्या, नहीं। हमारी देश की 85 कितनी परसेंटेज बच्चा, 85 जनता किसमें एंगेज थी, एग्रीकल्चर में। तो बच्चा अब 85% एग्रीकल्चर में एंगेज थी, ब्रिटिशर्स आते हैं और हमारे एग्रीकल्चर को रोक देते हैं। तो हेडिंग देखो, एग्जाम में डायरेक्ट यही हेडिंग पूछ लिया जाता है, मेन रीजंस बताओ स्टैग्नेशन के। स्टैग्नेशन का मतलब क्या था, स्टैग्नेशन का मतलब था बच्चा नो ग्रोथ। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो नहीं कर रहे थे, उसके 4 रीजन। पहला रीजन क्या था बच्चा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा रीजन क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा रीजन क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड लास्ट रीजन क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक एक को हमने डिटेल में पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ेंगे। आ दो, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के और भी बहुत सारे नेम है, क्या क्या नाम बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कर दोगे। चलिए, जमींदारी सिस्टम बच्चा किस ईयर में आया था, 1793। कौन लेकर आया था बच्चा, लॉर्ड सॉनबेन। प्लीज बच्चा ये नाम याद रखना। बच्चा जमींदारी सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, एक तरफ हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और एक तरफ हमारे फार्मर्स थे। एक्चुअल में वो डायरेक्ट लगान नहीं लेते थे। लगान मतलब बच्चा रेंट होता है, किराया होता है, टैक्स होता है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं लेते थे, उन्होंने बीच में किसको लेकर आगे बच्चा, जमींदार को बोला आप लेना और कलेक्ट कर कर हमें देना, दैट इज जमींदारी सिस्टम। क्लियर बच्चा? चलिए, जमींदारी सिस्टम में एक्चुअल में होता क्या था, जमींदारी सिस्टम बच्चा एक तरीके का, ये जमींदार कौन था, इंटरमीडिएट या फिर बच्चा मीडिएटर बोल सकते। किसके बीच में था, फार्मर्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के। एक्चुअल में जितना कुछ भी प्रॉफिट होता था किसानों को वो जमींदार को देना पड़ता था एज अ लगान। बच्चा उन्हें कोई भी मतलब नहीं था फायदा हो या फिर नुकसान, जमींदार को बस यही मतलब था कि भैया हमें किराया लेना है, किसानों की फसल अच्छी हो चाहे अच्छी ना हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। चलिए, फिर बच्चा हमने पढ़ा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी तक हम बच्चा कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे बच्चा, फूड क्रॉप मतलब खाने वाली चीजें। हम बच्चा अनाज बोते थे ताकि हम खा सके, उसके बाद हम कुछ नहीं करते थे। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने आके हमें सिखाया कि भैया एक कैश क्रॉप होता है। क्या होता है बच्चा, एक कैश क्रॉप होता है। कैश क्रॉप फॉर एग्जाम्पल बच्चा कॉटन से, क्या उसे हम खाते हैं क्या, नहीं। इसे मार्केट में बेचा जाता है जिसकी अच्छी खासी इनकम मिलती है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया। एक्चुअल में शिफ्ट कर दिया उन्होंने फूड क्रॉप से, कहां पे बच्चा, कैश क्रॉप में। लेकिन बच्चा फायदा था कि हाँ हमने मार्केट में कैश क्रॉप सीखा, लेकिन बच्चा नुकसान भी तो था। हर कोई ज्यादा पैसे की लालच में क्या कर रहा था बच्चा, कैश का प्रोडक्शन कर रहा था, जिस कारण से फूड क्रॉप की क्या होगी बच्चा, शॉर्टेज हो गई। चलो, तो बिकम हमें रॉ मटेरियल, हम बच्चा क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप बना रहे थे, कॉटन, जूट, बच्चा सिल्क, हम यही सब कर रहे थे। तो हम क्या बन चुके थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। बच्चा हम बस खाने के लिए, एक्चुअल में जो खाने के लिए हम जो रखते थे वो सब भी अब बचने लगा नहीं। धीरे धीरे क्या हो गया बच्चा, अकाल पड़ गया, फेमिनिन वाली सिचुएशन आ गई। क्लियर बच्चा? चलिए, फिर हमने पढ़ा हमारा प्रोडक्शन बहुत ही लो हो रहा था। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है बच्चा, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी थी,
हम खेती अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही कर रहे थे, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं था। लैक ऑफ क्या लिखा बच्चा, इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब सिंचाई करना, सिंचाई मतलब पानी देना। अभी भी हम क्या थे बच्चा, बारिश पे डिपेंड थे। तो एक्चुअल में लो प्रोडक्शन क्यों रहा था, हम अच्छा खासा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। बच्चा फर्टिलाइजर केमिकल वाली चीजें ब्रिटिशर्स देने लगा था, जिस कारण से हम सब कुछ बर्बाद कर रहे थे। क्लियर है बच्चा? चलिए, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सरकार किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्या न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे थे, क्या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट की कमी थी। बच्चा हम सब जानते हैं हमारे देश में हिली एरियाज में सीढ़ीनुमा खेती होती है, क्या उसके लिए सरकार कुछ कर रही थी, नहीं। बच्चा बहुत ज्यादा बारिश होता है तो उसे कंट्रोल करना होता है, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही थी, क्या नहीं। अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो वहां पे भी कुछ इंतजाम करने होते, क्या गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही थी, नहीं। इन सारे सिस्टम्स बनाने के लिए सरकार को लगाना था पैसा, जो कि बाहरी स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा था, ये 4 रीजन बताएंगे, 2-2 लाइन के एक्सप्लेनेशन। लेकिन बच्चा अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाएगा तो आपको उसके अंदर की सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, क्या एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन भी हुआ था? क्या हुआ था? 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या हुआ था, फर्टाइल लैंड पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, और बच्चा हमारा जूट का बिजनेस जो कि ऑल ओवर मोनोपोली कंट्रोल करता था, वो भी कहां चला गया था, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। वेरी गुड। हाईली इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड कहां चला गया था, पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में जूट का बिजनेस चला गया था, और जूट का बिजनेस जो कि इंडिया का था वो ऑल ओवर बच्चा वर्ल्ड लेवल में मोनोपोली कंट्रोल करता था। लेकिन हमें इफेक्ट क्या हुआ, हमारा बिजनेस, हमारी जमीनें पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। क्लियर बच्चा? चलिए, इसके बाद बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हमने बच्चा क्या पढ़ा था, इंडस्ट्री सेक्टर, याद है? चलिए, इंडस्ट्री सेक्टर क्यों नहीं ग्रो कर पाया था बच्चा? पहला रीजन क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर हम क्या बोलेंगे, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बच्चा अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी का नाम क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। भेदभाव तरीके से टैक्स लगाया जाता था। कैसे बच्चा, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, क्या ड्यूटी लगती थी, नहीं। इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, क्या ड्यूटी लगती थी, नहीं। एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस, क्या ड्यूटी लगती थी, हाँ, हेवी ड्यूटी लगती थी। बच्चा इंडस्ट्री हमारी क्यों क्यों बर्बाद होगी बच्चा, इस पॉलिसी के कारण। दूसरा, जैसे हमारी इंडस्ट्री बर्बाद होती है बच्चा, उस कारण से एडवर्स इफेक्ट आते हैं। एडवर्स मतलब गलत इफेक्ट पड़ते हैं। गलत इफेक्ट क्या पड़ते हैं बच्चा, जो आर्टिस्ट थे उनका काम तो उनसे छिन गया। बच्चा आर्टिस्ट का काम अगर उनसे छिन गया तो वो आप क्या काम करेंगे, एक ही चीज हमारे देश में बची थी, दैट वाज एग्रीकल्चर। काम कम था, लोग बहुत ज्यादा था, जिस कारण से क्या सिचुएशन आ गई बच्चा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बच्चा हम बेस्ड हो गए, किस पे बेस्ड हो गए, फिनिश गुड्स में, क्योंकि हमारे देश में तो कुछ था ही नहीं, इंडस्ट्री थी क्या? जब हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं है तो क्या कुछ बनाएंगे यहाँ पर, नहीं। तो ब्रिटिश के ऊपर ही वो डिपेंड हो गए थे, इसीलिए फिनिश गुड्स का बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट होने लगा था। बच्चा थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की भी शॉर्टेज थी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। क्या हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स समझते हैं? कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी, कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो डायरेक्ट हम एज अ कंज्यूमर परचेज करते। हमारे देश में बड़ी बड़ी मशीन वाली इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो कहां थी बच्चा, तभी तो वहीं पे वो क्या करे थे, कॉटन यहां से लेके जा रहे थे, क्लोथ का कन्वर्जन कहां करे थे, अपने देश में, क्योंकि वहां पे वो इंडस्ट्रीज थी। हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, और ना ही उन्होंने प्रमोट किया कि बनाना चाहिए। और फाइनली बच्चा वो बस चाहते थे कि इंडिया उन पे डिपेंड रहे। क्लियर बच्चा? चलिए, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी में सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, और लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। याद करो, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा था बच्चा, क्या रेलवे बनाया था, अपने फायदे के लिए बनाया था। पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, ये सारे काम उन्होंने किए, लेकिन किसके फायदे के लिए बच्चा, अपने खुद के फायदे के लिए। क्लियर बच्चा? चलिए, कुछ इंडस्ट्री थी जो कि बच्चा ब्रिटिशर्स के टाइम पर थी, तो 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। पहली इंडस्ट्री क्या बच्चा, कॉटन, कहाँ है बच्चा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। जूट इंडस्ट्री कहाँ है बच्चा, बंगाल। बच्चा आयरन स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, बिहार।
इससे कुछ याद आना चाहिए बच्चा। ये कंपनी थी, टिस्को, फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किस ईयर में बनी थी? 1907। कहाँ? जमशेदपुर। कहाँ है बच्चा? बिहार में। किसने बनाया था? जे.आर.डी. टाटा। याद रहेगा। चलिए बच्चा, इंडस्ट्री के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? फॉरेन ट्रेड पढ़ा था। फॉरेन ट्रेड में ग्रो हो गया था क्या? इंडिया ग्रो हो गया था। रीजन बताओ। पहला रीजन क्या है? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये सारे के सारे रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जाते थे, इसीलिए बच्चा हम अच्छा खासा ग्रो नहीं कर पा रहे थे। दूसरा रीजन क्या है बच्चा? मोनोपोली कंट्रोल। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे। क्या रूल्स बनाए थे? कि आधे से ज्यादा माल कहाँ जाएगा बच्चा? ब्रिटेन और बाकी 3 कंट्रीज में जाएगा जिनके साथ उनके खुद के टाई अप थे। ठीक है बच्चा, इंडियन वेल्थ ड्रेन हो रहा था, इंडिया से पूरा का पूरा खजाना लेके जा रहे थे ब्रिटिशर्स। किस पर्पस के लिए? पहला पर्पस क्या था बच्चा? स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, 2 मिनट बच्चा। बेटा प्लीज, ऑनलाइन बेटा है, बता दिख रहा है क्या? यस मैम। चलो बच्चा, वापस चलो बच्चा, इंडियन वेल्थ का ड्रेन हो रहा था। किन किन पर्पस के लिए यूज करे थे? पहला पर्पस क्या है बच्चा? कॉलोनियल ऑफिस का सेटअप हो रहा था। कहाँ? इंडिया में कि ब्रिटेन में? ब्रिटेन में। वॉर में अच्छा खासा एक्सपेंस कर रहे थे और इंपोर्ट क्या करे थे बच्चा? इनविजिबल आइटम्स। चलिए बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या आपको कुछ कैनल याद आ रही है? स्विस कैनल, ये क्या थी बच्चा? एक आर्टिफिशियल क्या थी बच्चा? वाटर वे था, जो कि बच्चा इंडिया से कहां था? इंडिया से कहां बनाया था बच्चा? इंग्लैंड। पहले एक लंबा चौड़ा रास्ता होता था, लेकिन बच्चा स्विस कैनल के आ जाने के कारण रास्ता बीच से निकाल दिया गया, जिस कारण से बच्चा क्या क्या आपकी कॉस्ट बच रही थी, टाइम बच रहा था, अच्छा खासा जो भी गुड्स जाते थे बच्चा वो पूरे के पूरे लॉस हो जाते थे, वो भी चोरी होने से एक्चुअल में बच रहे थे। क्या ये बात समझ में आई? तो स्विस कैनाल के बारे में अगर आपको कुछ भी आता है तो बच्चा आपको सबसे पहले आपको बताना है ये स्विस कैनाल निकली कहां से? तो इजिप्ट के रास्ते से निकली। दूसरा, किस ईयर में आई थी बच्चा? 1869। बच्चा, जिसके कारण इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग बहुत आसानी से हो रहा था। बस आपको 2-3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? डेमोग्राफिक कंडीशन। इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? किस ईयर में हुआ था? 1881। अभी भी कुछ नालायक बच्चे जो कि 1921 बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था 1881। अब सेंसस हर 10 सालों में होता है बच्चा। 1921 का जो ईयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। ये साल है जिसमें हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद तो बच्चा कभी कम नहीं हुई। तो प्लीज इस ईयर को हम बोलते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, ये याद रखना पड़ेगा। चलिए बच्चा, डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करूं तो बर्थ रेट भी क्या था? हाई था। और डेथ रेट भी क्या था? हाई था। लिटरेसी रेट की बात करूं तो ओवरऑल 16% थी और बस ओनली फीमेल की बात करूं तो कितना था बच्चा? 7%।
पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा उस टाइम पर फैल रहा था। हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट की बात करूं तो बच्चा डेटा याद रखना जरूरी है। उस टाइम पर बच्चे जो छोटे बच्चे होते जो कि बस 1 साल तक के बच्चे होते उनकी कितनी डेथ हो रही थी बच्चा? 218 पर 1000 में। 2011 में ये डेटा चेंज हुआ, अब कितना डेटा है बच्चा? हर 44 बच्चों की डेथ हो रही थी पर 1000 के हिसाब से। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है? एवरेजली हम कितना जीते हैं। पुराने टाइम पे कितने तक की एज में डेथ हो जाती थी? 44। आज के टाइम पे क्या बच्चा? 68। और पॉवर्टी उस टाइम भी ज्यादा थी, अभी भी ज्यादा है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऑक्यूपेशनल, चलिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? क्या काम करते हो, वर्किंग की बात हो रही है। बच्चा कितने सेक्टर होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। प्राइमरी सेक्टर में क्या कवर आता है? सारे के सारे रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर में फिनिश्ड गुड, टर्शियरी में सर्विसेज। बच्चा अगर ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो बच्चा प्री डोमिनेंस हम किस में एंगेज थे? प्राइमरी में। प्राइमरी मतलब किसमें थे बच्चा? एग्रीकल्चर में। बाकी 75% एग्रीकल्चर, बाकी थोड़ा बहुत जो बच्चा 25% क्या था बच्चा? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। लेकिन बच्चा हर स्टेट, हर रीजन में अलग अलग डिफरेंसेस थे। यहाँ पे उन्होंने बोला, ध्यान दो नलायकों, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की बात करूंगी तो बच्चा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कौन कौन से स्टेट थे ये डेटा आपको याद रखना। सबसे पहले क्या था बच्चा? तमिलनाडु। दूसरा क्या था? आंध्र प्रदेश। देन 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 एग्रीकल्चर में कौन कौन था? उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। याद रहेगा। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चा 4 इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने इंपॉर्टेंटली काम किया। क्यों? क्योंकि वो बस अपना फायदा चाहते थे। सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? रेलवे। चलो 1 बाय 1 पढ़े। सबसे पहला है रोड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोड क्यों बनाई? ताकि वो क्या कर सके? आर्मी को मोबिलाइज कर सके, रॉ मटेरियल को शिफ्ट कर सके। बच्चा रेलवे क्यों बनाई? ताकि सेम चीजें आर्मी को मोबिलाइज कर सके और रॉ मटेरियल को शिफ्ट कर सके। बच्चा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडियन रेलवे बच्चा कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो क्या था? 1850। फर्स्ट ट्रेन कब आई थी बच्चा? 1853। फर्स्ट ब्रिज फॉर द ट्रेन कब बना था? 1854। बच्चा चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट और फाइनली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों बनाया था? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। वेरी गुड। चलो, अब बच्चा यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। एक्चुअल में बच्चा इस चैप्टर के सबसे एंड में अगर जाओगे तो एंड में आपको क्या बताया है? पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बताया है, जिस कंक्लूजन में इन्होंने सारी चीजें रिपीट बताई है जो कि मैं रिपीट नहीं बता रही। बच्चा जमींदारी पढ़ चुके हो, रॉ मटेरियल शिफ्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, फिनिश गुड, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इंडियन इकोनॉमी क्या थी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, क्या कॉलोनियल इकोनॉमी था? एक्सप्लेन कर लोगे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में मैंने आपको क्या बताया था? जमींदारी सिस्टम था, और दूसरा क्या था बच्चा? कैपिटलिस्ट था। इसके बाद स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी? क्या नहीं। बैकवर्ड इकोनॉमी थी। एग्जांपल देके समझा दोगे बच्चा? डिप्लीटेड मतलब डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। क्या हमारे देश में ब्रिटिशर्स कुछ इंप्रूव कर रहे थे? हमारी चीजों को बस यूज किए जा रहे थे लेकिन उसे ठीक नहीं कर रहे थे, दैट इज डेप्रिशिएटेड। इम्प्यूटेड इकोनॉमी मतलब डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने चलाया। यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर। प्लीज बच्चों, जिन भी बच्चों के पास बुक है ये डेटा अपनी बुक के जो फ्रंट इंडेक्स है ना उसमें लिख लो। अगर आपके इंडेक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चालू होगा ना बच्चा, हाँ, फ्रंट पेज में जहाँ चैप्टर 1 लिखा है वहां ये इंफॉर्मेशन लिखो, ताकि जब भी चैप्टर ओपन करोगे तो ये डेटा याद रखना है, ठीक है। ये नहीं सेम है ना बुक में? चलो, कौन सी बुक है तेरे पास? तनवीर कर दिया ना, लिखा है तो वेरी गुड। बच्चा जिनकी बुक में लिखा है वेरी गुड, पुरानी बुक होगी जिनमें नहीं लिखा है प्लीज इसे नोट कर लेंगे। ये पूरी बुक में पढ़ा है, बस हमने क्या करना है? सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लिखना है। 1854 है ना फर्स्ट। हाँ, ये गलत कर दिया, फोन करो उसे।
पेज नंबर बता, पेज नंबर क्या बता? 1 पॉइंट। जिन बच्चों ने न्यू बुक खरीदी बच्चा, उनको 1.16 पेज नंबर में ये डेटा मिल जाएगा। जिनकी न्यू बुक नहीं है उसे नोट करना पड़ेगा, ठीक है? फटाफट पहले एक बार रिवाइज करो, फटाफट एक बार रिवाइज करो, फिर लिखना। बैटल ऑफ प्लासिया किस ईयर में? बैटल ऑफ प्लासिया किस ईयर में? जमींदारी सिस्टम 1793। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब आता? फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कब आई थी? 1853। रेलवे ब्रिज कब बना था? 1854। स्विस कैनाल कब आई थी? 1869। फर्स्ट सेंसस कब आता? 1881। टिस्को कंपनी कब आई थी? कौन लेकर आया था? कहाँ लेकर आए थे? वेरी गुड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। इस ईयर क्या हुआ था? पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई थी और देश आजाद कब हुआ था? याद रहेगा? चैप्टर ओवर, नोट करो फटाफट।